आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रंथ की जो न केवल भारतीय संस्कृति का आधार है बल्कि विश्व के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है, ऋग्वेद। यह ग्रंथ जो लगभग 3000 साल पहले लिखा गया था, न केवल आर्यन लोगों की मान्यताओं और रीतियों को दर्शाता है बल्कि उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता को भी समझने का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ऋग्वेद का समय, जिसे वैदिक काल कहा जाता है, वह समय था जब मानव सभ्यता की नींव रखी जा रही थी। ये वह युग था जब लोग मुख्यतः जनजातीय और चरवाहे जीवन जीते थे। ऋग्वेद की रचनाएं हमें उस समय के लोगों की सोच, उनकी चिंताएं और उनके अस्तित्व के प्रश्नों के बारे में बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऋग्वेद में कुल 128 सूक्त हैं जो 10 मंडलों में विभाजित हैं? पहले 5 मंडल मुख्य रूप से प्रमुख देवताओं जैसे अग्नि, इंद्र और वरुण की पूजा पर केंद्रित हैं। ये सूक्त हमें यह समझाते हैं कि कैसे प्राचीन लोग प्राकृतिक शक्तियों को देवताओं के रूप में मानते थे। अग्नि, जो हमारे लिए केवल आग है, उस समय के लोगों के लिए जीवन और ऊर्जा का प्रतीक था। इंद्र, जो वृष्टि और तूफान का देवता था, उन्हें सुरक्षा और समृद्धि का आश्वासन देता था। जैसे जैसे हम मंडल 6 से 10 में जाते हैं, हमें अधिक दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आत्मा, आत्मन और ब्रह्म, सर्वव्यापी अस्तित्व के बीच के संबंध पर चर्चा की गई है। ये दार्शनिकता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम कौन हैं और हमारा अस्तित्व किस दिशा में जा रहा है। ऋग्वेद में कई महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे कि सृष्टि की कहानियां, जो हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। क्या आप जानते हैं कि पुरुष सूक्त में एक अद्भुत कहानी है जिसमें एक विराट पुरुष की बलि दी जाती है, जिससे सृष्टि का निर्माण होता है। यह केवल एक कहानी नहीं है बल्कि यह हमारे अस्तित्व के गहरे अर्थ को छूती है। प्राकृतिक तत्वों को देवताओं के रूप में पूजना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। अग्नि, वायु, सूर्य और अन्य प्राकृतिक शक्तियों की पूजा हमारे और प्रकृति के बीच के संबंध को दर्शाती है। ये हमें यह सिखाती है कि हम केवल उपभोक्ता नहीं हैं, बल्कि हमें प्रकृति के साथ एक सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाना चाहिए। ऋग्वेद में यज्ञ और बलिदान की परंपरा भी महत्वपूर्ण है। यज्ञ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह समुदाय के लिए एक एकत्रित होने का अवसर है। ये हमें सिखाता है कि जब हम मिलकर कुछ करते हैं तो हम अपने देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं और समाज में सामंजस्य बना सकते हैं। सामाजिक व्यवस्था और धर्म का भी इसमें गहरा संबंध है। सत्य, रथ और धर्म जैसे सिद्धांतों का उल्लेख हमें यह बताते हैं कि उस समय के लोग अपने समाज में नैतिकता और न्याय को कितना महत्व देते थे। ये सिद्धांत आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं। ऋग्वेद की भाषा भी अद्भुत है। संस्कृत में लिखी गई ये सूक्तें अपनी काव्यात्मकता और भाषाई जटिलता के लिए जानी जाती हैं। यहाँ पर उपमा, रूपक और अनुप्रास जैसी साहित्यिक तकनीकों का प्रयोग किया गया है, जो इन सूक्तों को और भी प्रभावशाली बनाते हैं। ऋग्वेद का प्रभाव केवल धार्मिक प्रथाओं तक सीमित नहीं है। यह भारतीय संस्कृति के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके विचारों ने बाद में उपनिषदों और भगवद गीता जैसे ग्रंथों को प्रभावित किया। आज भी जब हम त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं तो हम ऋग्वेद के सिद्धांतों का पालन करते हैं। यह ग्रंथ न केवल हमारी धार्मिक पहचान का हिस्सा है, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का भी प्रतीक है। ऋग्वेद का अध्ययन केवल एक शैक्षणिक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह हमें अपने अतीत से जोड़ता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम कहाँ से आए हैं और हमारी पहचान क्या है। तो अगली बार जब आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लें या किसी त्योहार को मनाएं, तो याद रखें कि आप उस प्राचीन परंपरा का हिस्सा हैं जो ऋग्वेद से शुरू होती है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व की कहानी है। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने अतीत को समझें और उसे अपने वर्तमान में जीवित रखें। ऋग्वेद की गहराई में छिपे ज्ञान को हम सभी को अपनाना चाहिए। यह न केवल हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ता है, बल्कि हमें एक बेहतर भविष्य की ओर भी ले जाता है।